नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो किस तरह की ज़मीन में घर बनवाएं। आपकी जो ज़मीन है जिस पर आप घर का निर्माण कराएंगे वो कैसी होनी चाहिए, कैसे उसका आपके भाग्य से संबंध है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस ज़मीन पर हम घर बनवाते हैं वो ज़मीन हमारे भाग्य से कैसे कनेक्ट होती है। किसी ज़मीन में अगर आप घर बनवाते हैं तो आपका भाग्य और बढ़ने लगता है और कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो भूमि का भाग्य से कनेक्शन आज पंडित जी से समझेंगे। पंडित जी, ज़मीन का हमारे भाग्य से किस तरीके से संबंध होता है? देखिए, जब आप मकान बनवाने जाते हैं, आप सुख चैन से शांति से रहना चाहते हैं, तो आपको मकान के लिए एक अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। अगर हम ज्योतिष के नज़रिए से देखें, आपकी भूमि के बारे में, आपके लैंड के बारे में, आपकी ज़मीन के बारे में, तो क्या करेंगे? देखिए, मानव जीवन में आवास का यानी मकान का अत्यधिक महत्व है और आवास के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ज़मीन की, भूमि की। भूमि अलग अलग तरीके की होती है और हर ज़मीन की, हर भूमि की अलग अलग तरह की तरंगें होती हैं। जिस तरह की भूमि होती है उसमें रहने वाले व्यक्ति के भाग्य पर वैसा ही असर पड़ता है। सही भूमि का चुनाव करके अगर आप उसका प्रयोग करें तो आपका भाग्य मजबूत होगा और सही जमीन पर अगर आप मकान बनवाएंगे तो सफलता की संभावनाएं जीवन में ज्यादा होंगी। आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, मुहूर्त कैसा है, नींव कैसे भरेंगे, समय क्या होगा, इन तमाम बातों पर आप ध्यान जरूर देते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस ज़मीन पर आप मकान, बंगला, फ्लैट बनवाने जा रहे हैं वो ज़मीन कैसी है। क्योंकि अगर आपकी ज़मीन ठीक नहीं होगी, आप तमाम उपाय कर लें, उस मकान में, उस आवास में आप चैन से नहीं रह पाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप घर बनवाने जा रहे हैं, खासकर ज़मीन में, तो किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए आपके घर के लिए जो कि उत्तम होगी। पंडित जी, जब ज़मीन का चयन किया जाता है घर बनवाने के लिए तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की ज़मीन ठीक रहती है? देखिए प्रवीण जी, शास्त्रों में कई तरह की जमीन का, कई तरह के भूमि का उल्लेख है और अलग अलग तरह की भूमि के बारे में ये बताया गया है कि कौन सी जमीन कैसी मानी जाती है। सबसे पहले आती है समतल भूमि। वो भूमि जो हर तरफ से बराबर हो, चारों तरफ से इक्वल हो, वो समतल भूमि है और ये सर्वोत्तम भूमि है। चारों तरफ से बराबर की भूमि, चारों दिशाओं से बराबर, ये भूमि सर्वोत्तम है मकान बनवाने के लिए। दूसरी भूमि होती है कूर्म पृष्ठ, यानी कछुए की पीठ की तरह, जो बीच में ऊंची होती है और चारों तरफ से नीची होती है। जमीन ऐसी है, बीच में थोड़ी सी उठी हुई है लेकिन चारों तरफ से नीची है। ये भी उत्तम भूमि है, ये भी अच्छी भूमि है, इस पर भी मकान बनवा सकते हैं। इसके बाद होती है गज पृष्ठ भूमि, जो नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में या वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम में ऊंची हो। इसे गज पृष्ठ यानी हाथी की पीठ के समान कहा जाता है और ये भूमि भी, ये जमीन भी उत्तम भूमि है। इसके बाद आती है दैत्य भूमि,
जो आग्नेय कोण में ऊंची हो, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में ऊंची हो या उत्तर दिशा में ऊंची हो, ये आग्नेय कोण वाली दैत्य भूमि है और ये अधम भूमि है। दैत्य भूमि पर मकान नहीं बनवाना चाहिए। या तो उस भूमि में सुधार करिए या उस पर मकान मत बनवाइए। दैत्य भूमि में रहने पर आप उस मकान का लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे। एक भूमि होती है नाग भूमि, जो कहीं लंबी होती है, कहीं समतल होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, यानी बराबर कहीं नहीं होती। कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं छोटी, कहीं मोटी, कहीं पतली। ये जो नाग भूमि है, ये अधम भूमि है। इस पर भूल कर भी आवास या मकान नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाग भूमि पर आवास या मकान बनवाएंगे तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। पुलिस कचहरी मुकदमा आपको परेशान करेगा और घर का बहुत सारा पैसा आपका व्यर्थ में नष्ट होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।